इस मंदिर में पहरा देते हैं शेर, माँ का चमत्कारी मंदिर। माँ अम्बे की कितनी ही गाथाएं सभी भारतीयों ने सुनी है और आज भी भारत भर में स्थित मंदिरों में माता के चमत्कार होते रहते हैं। कहते हैं कि माँ इतनी दयालु है कि एक छोटा सा जागरण रखवा कर माता का ध्यान कर लेने भर से माँ अपने भक्तों को दर्शन देने आ जाती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवी भागवत में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार आदिकाल में हर ओर सिर्फ ऊर्जा ही थी। उस ऊर्जा ने खुद को आदि शक्ति जगदम्बा यानी स्त्री रूप में बदला, जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। फिर इन्हीं त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से सृष्टि की रचना की। आज ऐसे ही एक चमत्कारी मंदिर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां खुद शेर माता की रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। यह मंदिर कहाँ है, इसमें कौन सी कथाएं जुड़ी है, यह जानने के लिए इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना होगा। ये मंदिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बैतूल जिले में धारूड़ ग्राम पंचायत के अंतर्गत सतपुड़ा के जंगलों में स्थित है। इसे माँ अम्बा जी के नाम से जाना जाता है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा भक्तों को यहाँ आने पर मजबूर कर देती है। उस कथा की माने तो जब माता सती के अग्नि में कूद जाने के बाद भगवान शंकर उन्हें लेकर ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ घूमने लगे, तब माता सती की चुनरी यहाँ गिरी थी। इसी कथा के चलते इसका नाम चुनरी वाला दरबार पड़ गया। कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य पुजारी कन्हैया महाराज को यहाँ कई चुनरिया खुदाई करने के बाद मिली थी। कहा जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को मंगला नाम की एक मनिहार बेचने वाली औरत ने खोजा था, जिसे लोग माँ मंगला कहकर बुलाते हैं। कहानियों की माने तो उसने माता की पूजा तपस्या करके माता से कई सिद्धियां भी हासिल की थी। सबसे मनोहर बात और साथ ही हैरान भी कर देने वाली बात यह है कि यहाँ घने जंगल होने की वजह से शेर भी आते जाते रहते हैं, जो मंदिर तक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन वो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाते। कहते हैं कि इस मंदिर में एक गुप्त गुफा मौजूद है, जहाँ बहुत पुराने समय में ऋषि मुनि और साधु तपस्या और ध्यान किया करते थे। मान्यता तो यह भी है कि गहरी गुफा में एक आश्रम भी है, जहाँ आज भी कई तपस्वी अपनी तपस्या में लीन हैं। और वहाँ एक तालाब भी मौजूद है, जहाँ माँ अम्बे के साथ भगवान शंकर, श्री गणेश और माँ काली भी विराजमान है। लेकिन उनकी रक्षा खुद जंगली जानवर भी करते हैं और वहाँ तक पहुँच पाना मुमकिन नहीं। वहाँ से जुड़ी कथाओं की माने तो आज भी ऐसे कुछ भक्त जिंदा हैं जिन्हें खुद तपस्वी माँ मंगला ने आश्रम के दर्शन करा। कहते हैं कि माँ मंगला के स्वर्गवास के बाद बहुत से भक्तों ने उस गुफा में जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। माँ अम्बे के चमत्कार की कई कहानियां यहाँ लोगों की जुबान से सुनी जा सकती है। उनमें से एक कथा है एक 9 साल के बच्चे सुनील की, जो मध्य प्रदेश के आठनेर गांव से था। माँ रोज उसे सपने में किसी जगह के दर्शन कराती और बिस्तर के नीचे फेंक देती। ऐसा रोज होने लगा। उसके माँ बाबा ने इसे ऊपरी बाधा समझा और कई बाबाओं के पास उसका इलाज करवाने लगे। एक दिन वो माँ अम्बे के एक भक्त से मिले। उसने सुनील को देखकर बताया कि इस पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं, बल्कि माँ अम्बे की कृपा है। उसके बाद उन्होंने सपने में दिखने वाली जगह को ढूंढना शुरू किया, जिसमें 3 साल बीत गए और एक दिन इसी मंदिर में उसे माँ अम्बे के दर्शन हुए। इस गुफा को देखकर वो इतना खुश हुआ कि उसने यहाँ रहकर माँ अम्बे की पूजा अर्चना करने का मन बना लिया। वहाँ वो रोज माता का श्रृंगार भी करता है और कई बार श्रृंगार के समय कई शेर भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे माता की सवारी उन्हें लेने आई है। उसे इसी तरह 12 साल बीत गए, मगर उसके बाद जन्म देने वाली माँ की दी हुई कसम के कारण उसे अपने घर वापस जाना पड़ा। वो माता से वहीं रहने को अरदास करने लगा। तब माता ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुझ पर बना रहेगा। अब तू अपनी आजीविका चलाने के लिए मेरी मूर्तियां ही बनाना। उसने माँ के कहे अनुसार घर का रुख किया और मूर्तियां बनाने का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो ऐसी मूर्तियां बनाने लगा कि बड़े मूर्तिकार भी ना बना पाए। कहा जाता है कि माता की कृपा से उसकी मूर्तियां आज भी मध्य प्रदेश के शहरों में बिकती है। कहते हैं यहाँ वही भक्त आते हैं जिन्हें माता का बुलावा होता है। किस्मत से ही सही माता के दर्शन हो पाते हैं। आप भी एक बार माता के दर्शन के लिए यहाँ जरूर जाए। यहाँ कई और मंदिर भी मौजूद हैं जिनके दर्शन से मन को शांति मिलती है। नवरात्रि में तो यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी माँ अम्बे की इस मंदिर के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद।